हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 14 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई हैव एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी प्लान फॉर यू। और आज मैंने एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी आप लोगों के लिए प्लान की है। अ डिटेक्टिव इज़ अ पर्सन हु सॉल्व्स अ मिस्ट्री। डिटेक्टिव होता है जासूस और मिस्ट्री का मतलब होता है कोई रहस्य। तो मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले इंसान को कहते हैं डिटेक्टिव। इमेजिन दैट यू आर द डिटेक्टिव फॉर द डे। और आज आपको बनना है डिटेक्टिव, और अगर आप डिटेक्टिव हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको सॉल्व भी करना होगा। तो यहाँ पे आपके लिए एक पज़ल दे रखी है जिसको आपको अपने इस डिटेक्टिव वाले माइंड से सॉल्व करना है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है और इसको आपको ध्यान से देखना है। व्हाट डू यू सी? तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। आई सी अ बैग ऑब्लिक बास्केट। मुझे एक बैग या बास्केट दिख रहा है। टेक द राइट ऑब्जेक्ट। अब इनमें से कौन सा सही है उस पर सही निशान लगाना है। यस, यू आर राइट। अ बैग एंड अ 4 क्लू कार्ड्स। तो यहाँ पे एक देखो ये बैग है और क्लू कार्ड 1, क्लू कार्ड 2, क्लू कार्ड 3 एंड क्लू कार्ड 4। तो ये 4 कार्ड्स है जहाँ पे कुछ क्लूज दे रखे हैं, ठीक है। ईच क्लू कार्ड कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट आर केप्ट इन द बैग। इन चारों जो हमें क्लू कार्ड्स दे रखे हैं इसमें एक लिस्ट दे रखी है उन आइटम्स की जो इस बैग में हैं। रीड द क्लूज केयरफुली एंड सर्कल द करेक्ट क्लू कार्ड दैट मैचेस विद द आइटम्स ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन द बैग। तो आपको चारों क्लू कार्ड पढ़ने हैं और उस क्लू कार्ड को सर्कल कर देना है जिसमें कि सही आइटम्स प्रेजेंट हैं। हैव फन। अब इसको सॉल्व करते वक्त आपको मज़े करने हैं, ठीक है। अब देखो क्लू 1 में है बुक, तो आपको यहाँ पे कहीं पे बुक नज़र आ रही है? मुझे तो नहीं दिखी। बॉटल, हाँ बॉटल ये रही। लंच बॉक्स, लंच बॉक्स भी कहीं नहीं है। पेंसिल, पेंसिल हाँ ये रही ब्लू कलर की। कॉम्ब, तो कॉम्ब है। यहाँ पे कुछ आइटम्स तो हैं पर सारे आइटम प्रेजेंट नहीं हैं, यानी ये तो हमारे लिए गलत हो गया। अब क्लू हम सेकंड देखते हैं। लंच बॉक्स, अगेन लंच बॉक्स नहीं है। कॉम्ब प्रेजेंट है, बुक नहीं है। बॉक्स, तो ये बॉक्स हम मान सकते हैं इसको। स्केल, तो स्केल भी मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। तो इसका मतलब क्लू सेकंड भी गलत है। अब क्लू थर्ड पे पहुंचते हैं। तो बॉटल, ये रही ब्लू कलर की बॉटल। कॉम्ब, ये रही ब्लैक कलर की कॉम्ब। पेंसिल बॉक्स, ये है पेंसिल बॉक्स। फ्लावर्स, तो हमें साफ साफ फ्लावर्स दिख रहे हैं। और बॉल, और ये रही बॉल। यानी इसमें सारे क्लू कार्ड्स में सारे आइटम्स प्रेजेंट है, यानी क्लू 3 हमारा सही आंसर होगा। एक बार क्लू 4 भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्लू 4 में कॉम्ब ये है, बॉल ये है, फ्लावर्स ये रहे, वास, तो वास तो यहाँ पे नहीं है, और बुक, बुक भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्लू 4 भी गलत है। तो क्लू 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी हमारा सेकंड पजल। नाउ माय ग्रेट डिटेक्टिव, आर यू रेडी टू सॉल्व अनदर पजल फॉर मी? तो प्यारे डिटेक्टिव, क्या अब आप एक और पजल मेरे लिए सॉल्व करने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। दी लेटर्स ऑफ अ फ्यू वर्ड्स आर जम्बल्ड अप। तो ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके लेटर्स जो हैं वो आसपास में आगे पीछे कर दिए गए हैं। पुट द लेटर्स इन दी करेक्ट ऑर्डर, और आपको यहाँ पे इन लेटर्स को सही तरीके से अरेंज करना है। क्लू में आपको क्या दे रखा है? दीज थिंग्स आर यूज्ड बाय यू इन स्कूल वाइल डूइंग योर होमवर्क। तो ये सारे जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं तो इनको आप या तो स्कूल में यूज़ करते हैं या फिर आप अपना होमवर्क करते वक्त इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक को तो देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर दिया है, इसको बना दिया है बॉटल। अब यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो है KOBO। इससे आप कुछ बना सकते हो? सोचो सोचो सोचो। यस, इससे बनेगा BOOK, बुक। था ना आसान? हाँ। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, कुछ समझ में आया? बहुत आसान है। SCALE, स्केल। अब इसे ये सोचो, जब आप कुछ पेंसिल से लिख रहे हो और गलत कर देते हो तो आप किस चीज़ से उसे हटाते हो? इरेज़र से। तो ये बन जाएगा ERASER, इरेज़र।
तीसरा भी हो गया और फोर्थ तो इन्होंने ऑलरेडी कर रखा था। अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट वाली एक्टिविटी जो कि है टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रेन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुल्ली। तो इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। What do you think the children in the picture are talking to each other about? तो आपको क्या लगता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? Imagine and create their dialogues. सोचिए और ये जो भी बातचीत कर रहे हैं उनको अपने दिमाग में क्रिएट करिए। Say it out loud और इसको ज़ोर ज़ोर से बोलिए। And write them in your notebooks. और इसके बाद इनके डायलॉग्स को आप अपनी कॉपी में लिखिए। You may take the help of your elders टू, और आप अपने बड़ों की यहाँ पे हेल्प भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं कि ये दो फ्रेंड्स हैं, ये कह रही है कि प्लीज़ पास द फुटबॉल टू मी, और यहाँ पे हो सकता है वो कह रही है कि आई एम हैविंग फ़न, या और भी कोई भी डायलॉग जो आपको अच्छा लगता है या आपको जो लग रहा है कि ये जो बात कर रहे होंगे वो डायलॉग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू।